बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7 एंड सब्जेक्ट इज साइंस। वही चैप्टर है फॉलो द वाटर। वाटर का चैप्टर है बेटा, उसी को पढ़ रहे हैं। आगे टॉपिक है वाटर इज लाइफ। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ वाटर, एंड देन जो है सरफेस वाटर है, और फिर ग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर है, साल्ट वाटर। इसको पढ़ लेते हैं बेटा। वाटर रिसोर्सेज। अब गौर से देखिए बेटा, वाटर इज एसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ह्यूमंस कैन लिव फॉर मोर देन मंथ विदाउट फूड, बट वी कैन लिव फॉर ओनली अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। Two kinds of water found on earth: fresh water, the water that people can drink, contain little salt, salt water, या इसको आप ओशियन वाटर कह सकते हैं. The water in oceans contain a higher concentration of dissolved salts. Most human uses for water such as drinking and agriculture require fresh water. जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम पीते हैं, जो हमारे घरों में होता है, वो फ्रेश वाटर है. जो कि ओशियंस में है वो हमारा ओशियंस वाटर है, उसमें साल्ट होता है, इस वजह से इसको साल्ट वाटर भी कहते हैं. सी वाटर या ओशियन वाटर या सी वाटर, उसमें क्या क्या होता है बेटा देख लें. सोर्सेज ऑफ सॉल्ट एंड डिजॉल्व्ड सॉलिड, उसमें ये चीजें होती है. एरोजन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, रॉक्स जो है वो उसकी तोड़फोड़ होती है. रॉक्स जो हमारे पास या तो कैल्शियम कार्बोनेट है या सल्फर कार्बोनेट है, वो साल्ट्स होते हैं. जब उसकी ब्रेक डाउन होती है वो समंदर में आते हैं. देखिए, आप लोगों ने देखा है समंदर के इर्द गिर्द पहाड़ होते हैं. जब पहाड़ की ब्रेक डाउन होती है वो समंदर में ही गिरते हैं, तो गिरने के बाद उसमें सॉल्ट हो जाता है, तो पूरा समंदर जो है वो साल्टी हो जाता है. ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म उसमें मरते हैं. कंडेंसेशन ऑफ रेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, रिलीजेस फ्रॉम हाइपोथर्मल वेंट्स. सी वाटर इज 96.5% वाटर एंड 3.5% डिजॉल्व्ड कंपाउंड्स. ठीक है. द कंपोजिशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर किस चीज से बना हुआ है? सोर्सेज ऑफ सी साल्ट, chemical weathering of rocks on the continent is one source of element found in sea water. जब weathering हो जाती है, rocks की तोड़-फोड़ हो जाती है, तो वहां से salt जो है वो समंदर में आ जाता है. The second major source of elements found in sea water is from earth interior. अंदर से या तो eruption होती है, या volcano होती है, या आपका जलजला होता है. जो अंदर से लावा निकलता है, वो अपने साथ बहुत सारे केमिकल्स, उसमें साल्ट्स मौजूद होते हैं, वो निकालता है और वही समंदर में आ जाता है और समंदर को गंदा कर देता है, कंटिमिनेटेड करता है विद सॉल्ट्स. द वर्ल्ड्स वाटर, only 2.5% of water in the world is fresh water, and glaciers, groundwater, lakes and rivers, and 68.9% of world's fresh water is in glaciers and permanent snow cover in Arctic and Antarctic regions. अब 2.5% में 68.9% जो है वो ग्लेशियर में और स्नो में जमा है. ठीक है बेटा, ये आप लोग इस टेबल को भी देख सकते हैं. साल्ट वाटर जो है वो 97.5% है, और कितना एरिया है? 1365,000,000 किलोमीटर क्यूब, इतना एरिया इसका है. जबकि फ्रेश वाटर इज 2.5% एंड एरिया कितना कवर किया हुआ है? 35,000,000 केम क्यूब. लेक्स एंड रिवर स्टोरेज कितना है? ग्राउंड वाटर इंक्लूडिंग सॉइल मॉइस्चर, स्वैम्प वाटर एंड परमाफ्रॉस्ट कितना परसेंट है? ग्लेशियर एंड परमानेंट स्नो कवर वो कितना परसेंट है? A world of salt, total global salt water and fresh water estimates, इतना एस्टिमेट दिया है जो कि इससे पहले फोटोग्राफ में था, अब यहाँ पे क्लियर है बेटा. वाओ, all the best my cuties. This is the end. Thank you very much. Allah Hafiz.